हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं कंपेयरिंग क्वांटिटी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 7th का। उसमें कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके बाद आपको हम बता दें क्वेश्चन करने से पहले कि मेरे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का जितना कंसेप्ट है और जितने फॉर्मूलेज हैं हमने आपको बता रखा है इसी चैनल में। और सेम चैनल पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस नाम से एक क्या मिल जाएगा, प्ले लिस्ट, और उसमें आपको लेक्चर नंबर 1 आप पढ़ लो और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन में सीपी इज इक्वल टू ₹500 दिया हुआ है और एसपी इज इक्वल टू क्या दिया है? ₹600। अब बता मेरे भाई, ये सीपी का मतलब क्या होता है और एसपी का मतलब क्या होता है? तो सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। अब देखो, अब इसमें पूछोगे कि प्रॉफिट और लॉस, आपने बोल दिया सर तो प्रॉफिट निकाले या लॉस निकाले, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे भाई, हमें क्वेश्चन देख के समझना होता है कि इसमें प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। तो उसको कैसे देखेंगे? तो हमको देखने का तरीका होता है सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को देखेंगे। देखो, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या है? 500, यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है? 600। तो अब हम लोग देखेंगे कॉस्ट प्राइस हमारा बड़ा है या सेलिंग प्राइस हमारा बड़ा है। ठीक है, ठीक है, क्या देखेंगे? कॉस्ट प्राइस हमारा बड़ा है या सेलिंग प्राइस हमारा बड़ा है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या दिया है? ₹500, और सेलिंग प्राइस हमारा क्या दिया है? 600। तो 500 बड़ा है या 600 बड़ा है? तो ऑब्वियस हम लोग पहले से बोल सकते हैं 600 हमारा बड़ा है। ठीक है, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है और कॉस्ट प्राइस हमारा छोटा है। तो अब इसके बाद क्या कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा हो और कॉस्ट प्राइस हमारा छोटा हो तो हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या? अगर हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा हो और कॉस्ट प्राइस हमारा छोटा हो तो हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट, अब अगर हमारा इस कंडीशन में हम लोग क्या निकाले, हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे, यहाँ पे लॉस नहीं निकलेगा। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला होता है? अब प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एसपी माइनस सीपी लिख दो, इतना लंबा क्या लिखना। ठीक है, और प्रॉफिट को पी लिख दो। एसपी हमारा क्या है? ₹600 है मेरे भाई, और सीपी हमारा क्या है? ₹500। और 600 में से 500 माइनस होगा तो ₹100 बच जाएगा। और ये क्या बच गया मेरा? ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, अब इसी के आधार पे क्वेश्चन नंबर बी करने वाले हैं। जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया हुआ है? सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹1000, और सेलिंग प्राइस में हमारा क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस में दिया हुआ है ₹900। तो अब देखो, सेम सेम कंडीशन अपनाएंगे। हमारा सीपी बड़ा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है या सेलिंग प्राइस बड़ा है? तो हमारा इस वाले केस में हमारा कॉस्ट प्राइस हमारा बड़ा है और सेलिंग प्राइस हमारा छोटा है मेरे भाई। तो हमारा क्या होगा? अगर हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा हो सेलिंग प्राइस से तो हमारा क्या होता है? इस केस में हमारा लॉस होता है। और लॉस इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला पढ़ रखा है कि लॉस इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या दिया हुआ है? ₹1000, और सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है? ₹900। तो 1000 में से 900 अगर माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? ₹100। यानी कि हमारा लॉस इज इक्वल टू क्या निकल गया? ₹100। ये क्या आ गया? आंसर। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे इसी लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? फाइंड एसपी और सीपी। क्या? एसपी यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन हमें डी 4 क्वेश्चन दिया है, चारों में एसपी और सीपी। अब सेम सवाल आ जाएगा कि हमारा किस में एसपी निकलेगा और किस में सीपी निकलेगा। ऐसे ही हमारा क्या था पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में? क्या था? प्रॉफिट और लॉस। तो किस में प्रॉफिट निकलेगा, किस में लॉस निकलेगा, वो हमें क्वेश्चन देख के समझ में आना था। एज इट इज यहाँ भी हमें क्वेश्चन देख के समझना है हुआ कि किस में प्रॉफिट किस में कॉस्ट प्राइस निकलेगा और किस में सेलिंग प्राइस निकलेगा। चलो हम लोग 1 बाय 1 करके समझते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, क्या हमारा क्वेश्चन नंबर में एसपी दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस क्या है? ₹500। और क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट। पी यानी कि प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना दिया मेरे भाई?
प्रॉफिट दिया है ₹30। अब हम लोग देख लो, इसमें सीपी निकलेगा एसपी। तो मेरे भाई क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एसपी इज इक्वल टू 500 और प्रॉफिट इज इक्वल टू 30। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या मिसिंग है, क्वेश्चन में हमारा मिसिंग है सीपी, बोले तो कॉस्ट प्राइस। तो एक क्वेश्चन में हमें क्या निकालना होगा, कॉस्ट प्राइस। तो अब देखो फॉर्मूला कौन सा यूज करें, तो फॉर्मूला देख लो भाई, हम क्या जानते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्या जानते हैं, एसपी माइनस सीपी। तो जो जो हमारा नोन है, जो जो वैल्यू हमें पता है, उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो हमारा एसपी इज इक्वल टू क्या है, सबसे पहले हमारा क्या है पी, तो पी इज इक्वल टू क्या है, ₹30, बीच में इक्वल टू का साइन। अब दूसरा क्या है एसपी, तो एसपी इज इक्वल टू क्या है, ₹500, 500 माइनस सीपी हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या है फाइंड आउट करना है, सीपी फाइंड आउट करना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करें, तो ए वाला जो आप देखो कहीं ना कहीं देखोगे, तो ये हमारा बन रहा है एक लीनियर इक्वेशन के जैसे, कैसा, एक लीनियर इक्वेशन के जैसा। तो क्या करेंगे, ये जो 30 है उसको उठा के इधर लेके चले जाओ, और ये जो सीपी लिखा हुआ है उसको उठा के इधर लेके चले जाओ, यानी कि यहाँ सीपी हो जाएगा, और सीपी इज इक्वल टू, ये जो हो जाएगा क्या, ₹500, और यहाँ जो 30 है वो प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस ₹30। अब यहीं पे देखोगे यहाँ क्या है, यहाँ सीपी क्या था, माइनस में, तो माइनस से उठा के अगर इक्वल टू कर लेफ्ट साइड लाओगे तो क्या में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, यानी सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 में से 30 हमको माइनस करना होगा। तो 500 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ₹470। ये क्या हो गया अपना आंसर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी करने वाले हैं। बी में क्या है हमारा, जल्दी से इसको मिटा देते हैं। बी में हमारा क्या है मेरे भाई, बी में है एसपी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹800, और लॉस दिया है, यहाँ पे तो प्रॉफिट दिया था लेकिन यहाँ पे लॉस दिया है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होगा, यूज होगा, फिर से कंफ्यूजन है, तो अभी समझा देंगे। लॉस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ₹40, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस, और दूसरा हमारा लॉस दिया हुआ है। तो सबसे पहले समझो इसमें हमको फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। तो हमारा दिया क्या है, सेलिंग प्राइस और दूसरा लॉस, तो हमारा अननोन क्या बच रहा है, कॉस्ट प्राइस, जो हमारा एसपी और सीपी में से कौन बच रहा है, सीपी बच रहा है, यानी हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दिया क्या क्या है वो देखेंगे, और उसी के अनुसार हमें फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ क्या दिया हुआ है, लॉस, लॉस, और लॉस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, सीपी माइनस एसपी, और सीपी हमारा क्या दिया हुआ है, सीपी हमारा दिया हुआ है, सीपी हमारा तो दिया हुआ ही नहीं है, सीपी हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या, लॉस, और लॉस हमारा क्या दिया हुआ है, लॉस हमारा दिया हुआ है ₹40, बीच में इक्वल टू का साइन, सीपी हमारा दिया हुआ नहीं है, यही तो फाइंड आउट करना है, माइनस का साइन यहाँ लगेगा। इसके बाद एसपी, एसपी हमारा क्या दिया हुआ है, ₹800, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तब मेरे भाई सीपी को यहाँ ज्यों का त्यों रहने दो, ये जो पूरा है माइनस माइनस 800 उसको उठा के इधर लेके चले जाओ, यानी ₹40 प्लस ₹800 इज इक्वल टू सीपी। अरे 40 प्लस 800 को हम लोग प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ₹840 इज इक्वल टू सीपी, यानी कि हम लोग क्या लिख दें, सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹840। ये क्या हो गया अपना मेरे भाई, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सी अपना है सीपी इज इक्वल टू ₹900, प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹40, ठीक है। 900 सीपी हमारा दिया हुआ है, और प्रॉफिट हमारा क्या दिया हुआ है, ₹40, ₹40। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालना है, एसपी निकालना है कि सीपी निकालना है। तो देख लो भाई क्या हमारे पास नहीं, यहाँ सीपी दिया हुआ है, यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी कि हमारा एसपी तो दिया नहीं है, तो हमें क्या निकालना है,
एसपी ही निकालना, और एसपी अपना सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कौन कौन सा लगेगा, तो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमने क्या फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, और अब देखो जो जो हमारा दिया हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, उसके बाद सॉल्व कर दो। प्रॉफिट हमारा क्या दिया हुआ है, 40 रुपीज दिया हुआ है, यहाँ एसपी जो कहते हो माइनस सीपी हमारा क्या दिया हुआ है, रुपीज 900। ठीक है भाई, अब देखो ये जो पूरा पार्ट इसको उठा के इधर लेके चले आओ, तो क्या हो जाएगा, रुपीज 40 प्लस रुपीज 900 इज इक्वल टू एसपी। रुपीज 40 प्लस 900 क्या हो जाएगा, 940 रुपीज, और ये क्या बच गया, एसपी इज इक्वल टू, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एसपी इज इक्वल टू रुपीज 940। क्या हो गया ये अपना, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है भाई, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर डी हमारा क्या है, अब इसको नहीं लिखने वाले एक्स्ट्रा से, अलग से। सीपी इज इक्वल टू 300, लॉस इज इक्वल टू 50। तो हम लोग इसमें क्या निकलेगा, सीपी हमारा दिया हुआ है, लॉस हमारा दिया हुआ है, तो एसपी हमारा अननोन, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू या लॉस इज इक्वल टू। तो यहाँ दिया हुआ क्या क्वेश्चन में, लॉस, लॉस इज इक्वल टू इतना, तो लॉस बराबर फॉर्मूला रहेगा। लॉस बराबर फॉर्मूला क्या है लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, और लॉस हमारा दिया क्या है, रुपीज 50, और सीपी हमारा क्या दिया हुआ है, रुपीज 300। एसपी हमारा क्या दिया हुआ है, दिया हुआ ही नहीं है, यही हमको फाइंड आउट करना। मिटाओ यार सब। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या करोगे, ए एसपी को उठा के इधर लाओ और ए 50 को उठा के इधर लेके जाओ, यानी एसपी यहाँ माइनस में है तो इधर आके प्लस में बदल जाएगा, यहाँ रुपीज 300 लग जाएगा, और ये जो 50 है उठ के इधर आ जाएगा, और इसके आगे प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा 50। ठीक है, तो क्या बदल जाएगा, ये 300 माइनस 50 हमारा क्या आ जाएगा, एसपी इज इक्वल टू रुपीज 300 माइनस 50 250। ये क्या हो गया अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। यहां भी क्या करना है, एक क्वेश्चन में फिर से सस्पेंस बरकरार है, गेन और लॉस परसेंट। आप बोलेगा गेन बोल दिया सर, और गेन का मतलब हमने क्या समझाया था, गेन यानी कि प्रॉफिट, दोनों हमारा सेम होता है, और गेन को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉफिट को पी से। यही हमें निकालना है मेरे भाई, और वो परसेंटेज में, तो हम लोग 1 बाय 1 करके सीखते हैं। ए में क्या दिया हुआ है, ए में डायरेक्ट यहीं पे काहे के लिए लिखना यार, सीपी इज इक्वल टू रुपीज 2400 यानी 2400, एसपी यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रुपीज 2592 यानी 2592 या फिर 25092। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि सीपी बड़ा है या एसपी, इससे हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखो सीपी हमारा 2400 है, और एसपी हमारा क्या है, 2592, यानी एसपी हमारा बड़ा है मेरे भाई। अगर एसपी अपना बड़ा होगा तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। हाँ, तो हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट सबसे पहले। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 2592 माइनस क्या 2400। अब इतने में से इतना माइनस करोगे तो क्या होगा मेरे भाई, 592 रुपीज लगा दो, यहां भी लगा दो यार। ठीक है, ये बड़ा अलग काम है। तो अब देखो क्या हमारा है, निकालना क्या, परसेंटेज प्रॉफिट बोले तो परसेंटेज गेन। ठीक है, ये इसके बगल में लिख दो जी ऐसे, हमको परसेंटेज गेन निकालना है, गेन परसेंटेज, जी परसेंटेज, और जी परसेंटेज इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, जी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। जी हमारा क्या निकाल लिया, ये हमारा क्या है जी, और जी हमारा 592 अपॉन सीपी हमारा क्या है 2400 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
अब इसको काट दो, अब इसको काट का जो आएगा यानी ऐसे ही लिख देते हैं डायरेक्ट, अपॉन 20 अपने हिसाब से देख लेना, ये आ गया ना, इसको सॉल्व कर देना, जो होगा वो अपना गेन परसेंटेज इक्वल टू आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ए था। अब क्वेश्चन नंबर बी, इसको मिटा रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर बी में हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर बी में हमारा सीपी दिया हुआ है रुपीज 1650 और एसपी दिया हुआ है रुपीज 1452। अब इसके बाद देख लो इसमें गेन परसेंटेज निकलेगा या लॉस परसेंटेज निकलेगा, तो उसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीपी और एसपी को देखना पड़ेगा। और सीपी एसपी में हमें क्या देखना पड़ेगा कि सीपी हमारा बड़ा है या एसपी बड़ा है। तो मेरे भाई यहाँ क्या है, सीपी हमारा 1650 यानी कि 1650 और एसपी हमारा क्या दिया हुआ है 1452, यानी ए हमारा बड़ा है या ए बड़ा है, तो बड़ा हमारा ए है, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा है। और कॉस्ट प्राइस मेरा बड़ा होता है तो क्या होता है हमारा लॉस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर हमारा सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है तो हमारा लॉस होता है, और उस कंडीशन में हमारा जब लॉस होगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, लॉस परसेंटेज। तो सबसे पहले लॉस परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, लॉस। और लॉस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। और सीपी हमारा क्या दिया हुआ है रुपीज 1650, एसपी हमारा क्या दिया हुआ रुपीज 1542। अब इसमें से माइनस करोगे तो क्या होगा, 0 में से 2 माइनस करोगे 8, और यहाँ क्या बच गया, अब 5 से कट के क्या बच गया, 4 बच गया। 4 में से 9 जाएगा यानी कि कैरी 1 लेना पड़ेगा, ये 14 हो जाएगा और ये 5 बच जाएगा। तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बच जाएगा। अब यहाँ क्या बचा 5, 5 में से 4 जाएगा 1 बच जाएगा, यानी रुपीज 198 हो गया। अब इसके बाद लॉस व परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा दो, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो लॉस हमारा क्या निकला 198, और सीपी हमारा क्या है मेरे भाई 1650, बगल में क्या लगा दो 100, एक जीरो से एक जीरो यानी 198, एक जीरो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इतना 165। अब इसको आगे सॉल्व कर लेना, जो होगा वो आंसर, यानी ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सी है सीपी इज इक्वल टू रुपीज 12,000 12,000 यानी 12,000, और एसपी हमारा क्या दिया हुआ है रुपीज 12,800 यानी 12,800। तो इसमें हमें देखना है कि गेन परसेंटेज निकलेगा या लॉस परसेंटेज। तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है क्वेश्चन में, देख लो पहले। तो हमारा उसको देखने के क्या क्या देखेंगे हम लोग, सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है। तो हमारा यहाँ क्या है, सीपी इज इक्वल टू 12,000 दिया है और एसपी क्या है 12,800। तो 12,000 बड़ा है या 12,800 बड़ा, तो हमारा ए बड़ा है। तो हमारा क्या होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या निकलेगा, और अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो हमारा क्या क्या निकलेगा प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट पहले निकालते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी 12,800 माइनस सीपी हमारा क्या हो जाएगा 12,000, और 12,800 में से 12,000 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 800 रुपीज। पी इज इक्वल टू, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंट। यानी बोले तो हमारा यहाँ गेन लिख दो यार, क्वेश्चन में गेन लिखा है। ठीक है, गेन और प्रॉफिट हमारा सेम होता है, हमने आपको बता रखा। गेन परसेंटेज इज इक्वल टू गेन अपॉन क्या है सीपी मल्टीप्लाई 100। तो गेन हमारा क्या है 800 रुपीज, और सीपी हमारा क्या है मेरे भाई 12,000। यहाँ क्या है 100 लगा, 800 से 00, एक जीरो से एक जीरो यानी 80/12। इसको काट देते हैं, एक हम काट ही देते हैं, यहाँ परसेंटेज लगा देना। और यहाँ क्या लगेगा 6 2 जा 40, 3 और 20 यानी क्या 20/3%। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है,